हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने 10th स्टार्ट किया था बट कंटिन्यू मैं बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता। ठीक है, तो 2 क्लास पहले हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर पहले वो दोनों क्लास देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नो बकवास, लेट्स गेट स्टार्ट क्लास। देखिए, हम लोगों ने 10th कंप्लीट किया था, सॉरी कंप्लीट नहीं स्टार्ट किया था, सॉरी वहाँ पे टाइम कर चुके थे और एक्शन कर चुके थे। क्या होता है ऐसे, टेंस जब भी होता है टाइम और एक्शन के साथ होता है, बिना टाइम के साथ नो एक्शन, तो नो टेंस। ओके, चलिए टेंस आइडेंटिफिकेशन, आज हम लोग टेंस आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेंस जो होता है वो टाइम प्लस एक्शन से होता है, पर एक्शन देखिए, एक्शन कितना होता है, परफेक्ट एक्शन भी कितने प्रकार का होता है। देखिए पहला कितना होता है, इंडिफिनिट एक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूस एक्शन, तीसरा परफेक्ट एक्शन और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन। ये टोटल 4 एक्शन है। ओके, कितना एक्शन है, 4। इंडिफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, ये थोड़ा समझ लीजिए, शॉर्ट में है, इसका फिर कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए पहला कौन सा एक्शन होता है, इंडेफिनिट एक्शन। इंडेफिनिट एक्शन, दूसरा परफेक्ट, तीसरा कॉन्टिन्यूस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, टोटल एक्शन कितना हुआ, 4 एक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके बारे में पहचान जानेंगे, ये इंडेफिनिट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है। अब आगे चलिए, तो एक्शन हम लोग कर चुके थे, इसमें बता दिया इंडेफिनिट। अब ये जो एक्शन होता है, यानी देखिए स्क्रीन पे देखिएगा। ओके, ये एक्शन जो होता है ये किस पे डिपेंड होता है, वर्ब पे। बिना वर्ब का एक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब वर्ब के बारे में सीखेंगे, वर्ब क्या होता है, कितने टाइप का होता है वो। ओके, चलिए आप लोग कितना बार बोलेंगे, वर्ब का फॉर्म क्या होता है? आप लोग बहुत बार बोल चुके हैं, V1 V2 V3, बट ऐसा नहीं बोलता है। ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब मैथ्स में पढ़े होंगे ना, देखिए प्लस इसको क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं ना, हम इसको बोलेंगे टू। हम लोग सीखेंगे अब वर्ब के बारे में। इसी प्रकार इसी टाइप से, ठीक है, वर्ब जो होता है, आप लोग कितना बार बोलेंगे, वर्ब का फॉर्म क्या होता है, आप लोग बहुत बार बोल चुके हैं, V1 V2 V3 V4, बट ऐसा नहीं बोलता है। ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब मैथ्स में पढ़े होंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या बोलते हैं आप, स्क्वायर बोलते हैं ना। क्या बोलता है, हाँ, हम इसको बोलेंगे टू, वर्ब। क्या सही है, नहीं। इसी प्रकार इसी टाइप से, इसी टाइप फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाता है आपका, इसी टाइप से कैसे देखिए फर्स्ट वो V1 V2 भी नहीं बोला था, तो क्या बोलता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला बोलेगा फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्या दिखाता है, प्रेजेंट। फर्स्ट यहाँ पे सब देखिए, फर्स्ट फॉर्म दिखाता है फॉर्म ऑफ देता है, ये इंडेफिनिट वर्ब। सेंस। ओके, अब ये सेकंड। ओके, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाता है आपका इंडेफिनिट सेंस। कैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई गो। ओके, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो क्या दिखाता है, प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे सब देखिए, फर्स्ट फॉर्म दिखाता है इंडेफिनिट सेंस, देता है ये इंडेफिनिट सेंस। ओके, अब ये सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या दिखाता है, सेकंड फॉर्म देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म,
ओके, वो क्या दिखाता है? पास्ट फॉर्म। कैसे देखिए, थर्ड फॉर्म क्या होता है देखिए, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है? वेंट। ओके, कोई तो वेंट मतलब वो complete पास्ट। होता है, ओके। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका फर्स्ट थर्ड पास्ट फॉर्म। ठीक है, डन। अब आइए क्या हुआ? काम कंप्लीट हुआ। तो ये क्या दिखाएगा? आपको दिखाएगा ये परफेक्ट फॉर्म। अब आइए थर्ड फॉर्म। आप कितना बार बोलेंगे? थर्ड फोर्थ फॉर्म बोलिएगा। फॉर्म। नहीं, फोर्थ फॉर्म क्या आता है? ओके, फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए, होता है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है आपका? परफेक्ट। ये फोर्थ फॉर्म कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, वो परफेक्ट से डू का वर्ब फर्स्ट थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू का थर्ड फॉर्म डन। तो ये क्या हुआ? काम कंप्लीट हुआ। तो ये क्या दिखाएगा आपको? दिखाएगा ये परफेक्ट फॉर्म होता है, परफेक्ट। अब आता है, आप कितना बार बोलेंगे? फोर्थ फॉर्म बोलिएगा। नहीं, फोर्थ फॉर्म क्या होता है? फोर्थ फॉर्म नहीं होता। ये सिर्फ आदमी बोलता है, बट आप लोग अब बच्चे नहीं हैं, अब बड़ा हो गए हैं, तो ध्यान रखिए, ये फोर्थ फॉर्म होता नहीं है। तो क्या हुआ? इसको लिख के से काट दिए। तो होता क्या है? इसको आप बोल सकते हैं, इसी फॉर्म को आप बोलिएगा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ओके, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो काम इसको आप बोलेगा वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलेगा? कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए वर्ब फॉर्म क्या बोलते हैं? होता है। आई एन जी लगाते हैं, तो क्या हुआ वो? अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है? तो ये बन फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म ये हो बन गया आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म किया। अब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आप देखेंगे ये स्टार्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओके, प्लस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या हो गया? आईएनजी लगा होता है जैसे। कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगा जो काम कंटिन्यूस चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से यहाँ अब क्या होता है? देखिए, कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया। तो अभी क्या बताएं? अब देखिए, इसके बाद क्या हो सकता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, प्रेजेंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया। अब कितने बार टेंस सेंटेंस में आप देखेंगे इस टाइप का? देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी लगा हुआ होता है जैसे, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? और आईएनजी इसको आप बोल सकते हैं, देखिए कंटीन्यूअस शांति से ध्यान से यहाँ देखिए। देखिए यहाँ क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को अभी क्या बताए थे मैंने? क्या बताया था? कंटीन्यूअस फॉर्म। ठीक है, टोटल में क्या बन गया आपका? प्रेजेंट प्रेजेंट इन डिफिनिट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आई एन जी फॉर्म को कंटिन्यूस फॉर्म। क्या बताया था? कंटिन्यूस फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म। तो टोटल मिलकर क्या बन गया आपका? प्रेजेंट इन प्रेजेंट तो इसके बनेगा प्रेजेंट क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म। इसी ओके, इसी को आप फोर कब से बोलते हैं लेकिन वी फोर कब से बोलते हैं, लेकिन ये होता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म। क्या होता है ये? कंटीन्यूअस। कॉन्टिन्यूस फॉर्म। ओके, जो भी बताया ओके, था यहाँ पे जो अभी बताया था मैंने यहाँ पे, देखिए है ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म। यही फॉर्म ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म ये है, इसका डेरिवेशन पूरा कंटीन्यूअस निकाल के बता दिया। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है, इसमें वी वन होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और प्लस आई एन जी रहता है, तो इसको का ये जो मिलके बन जाता है आपका पर इंडिफिनिट और ये पर इंडिफिनिट, और ये कॉन्टिन्यूस। क्या बन गया आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म बन गया। ओके, अब चलिए। एक और देखिए एक और होता है। अब एक और देखिए, एक और होता है। जब भी देखिए, सिमिलर फॉर्म जब भी सिंगुलर फॉर्म में में सिंगुलर फॉर्म में होता है वर्ब कौन सा फॉर्म आता है? होता है, वर्ब कौन सा फॉर्म में होता है? सिंगुलर या पुलर? जब भी होता है वो होता है वर्ब जब भी होता है वो होता है पुलर फॉर्म में। ओके, होता है verb, होता है जब भी होता है वर्ब वो होता है plural form में। प्लूरल फॉर्म में। ओके, S या जब is उसमें लगाया जाता है, एस या इस लगाया जाता है, उसमें ओके, उसमें एच या S या ES लगाते हैं। एस या ई एस लगाते हैं, ये कौन सा फॉर्म बनता है? ये कौन सा फॉर्म बनता है? ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगुलर फॉर्म में। verb में याद रखिए, जब भी वर्ब में एस या ई एस लगाने पर वो सिंगुलर फॉर्म कन्वर्ट होता है। क्या होता है? पहले से और पहले से क्या होता है? पहले से वो पुलर होता है। ओके, चलिए चलते हैं अब आगे। चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए हम थोड़ा हम क्या देखिए हम लोग क्या सीखे थे अभी?
वर्ब के फॉर्म के बारे में। हम लोग सीखे वर्ब के फॉर्म के बारे में। फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब जो इंडेफिनिट लिखा होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट, और थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म परफेक्ट। कंटिन्यूस फॉर्म जो होता है उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लस आईएनजी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म हो जाता है, जो इसे और उसको क्या होता है सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में जब वर्ब होता है उसमें ऐसी चीज लगा के उसको सिंगुलर किया जाता है, वो होता क्या पहले से पुलर। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अब टेंस कितना टाइप का होता है, टोटल 4 टाइप का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा टेंस इसी पे चलता है। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ तो सब मिस्टेक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब देखिए क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो आपका ये हो चुका, अब जान चुके कितने टाइप का होता है। अब चलिए ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल पे, बताइए कौन सा टेंस है ये, पहचान को बताइए। सिखा दिए ना आइडेंटिफिकेशन क्या कैसे क्या होता है, अब इसको पहचानिए। एग्जाम्पल आप लोग के लिए, चलिए स्टार्ट करिए। देखिए ही हैड गॉन, तो हैड क्या है, ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहता है पास्ट, और उसको क्या डू डन है। डन क्या होता है, डू का थर्ड फॉर्म मतलब ये कौन सा फॉर्म हुआ ये परफेक्ट, तो क्या बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब देखिए और यहाँ देखिए बिफोर है ना, बिफोर हिज फादर कम, कम कौन सा फॉर्म है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या हुआ पास्ट इंडेफिनिट, ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल चलते हैं। देखिए दे वर गोइंग देयर वर्क, है ना, यहाँ पे वर्क कौन सा फॉर्म हुआ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और डूइंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो क्या बन गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बोल सकते हैं आप पास्ट। तो ये मिलकर क्या बन गया आपका, ये दोनों मिलकर आपका बन गया ये दोनों मिलकर बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ओके, अब चलिए देखिए यहाँ पे दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फ्रॉम 2 आवर्स, हैव कौन सा फॉर्म हुआ, ये हैव कौन सा है कौन सा है ये फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हुआ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, और ये बीन बीन कौन सा हुआ, ये हुआ आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म। वहाँ डूइंग देखिए यहाँ पे डूइंग है, तो डूइंग कौन सा है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है आपका, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या बना प्रेजेंट, क्या बना आपका, ये बन गया आपका, ये तीनों मिलकर बन गया ये
ये तीनों मिलकर बन गया आपका प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए अब थर्ड में देखिए, यहाँ पे ही होता है ही, ठीक है। ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। तो डिड कौन सा फॉर्म हुआ? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहता है? पास्ट। ओके, उसको देखिए कुछ है इसके बाद वर्ब नहीं ना, तो ये बन गया आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया पास्ट इंडेफिनिट। क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनिट। आपका ये हो गया, समझ में आ गया ना टेंस कैसे पहचानते हैं, कैसे निकाल पाते हैं पास्ट कौन है, फ्यूचर परफेक्ट कौन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं वर्ब कंपाउंड। अब वर्ब कंपाउंड होता है क्या? वर्ब होता है ना, कंपाउंड मतलब एक जोड़ा, उसमें मतलब एक वर्ब में दो वर्ब होना चाहिए, एक से अधिक वर्ब हुआ वर्ब कंपाउंड। ओके, अब वर्ब कंपाउंड क्या होता है? देखिए, वर्ब कंपाउंड में दो वर्ब होता है। पहला, यहाँ देखिए स्क्रीन पर देखिए, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या काम है? देखिए हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब का हेल्प करना, सेंटेंस को पूरा बनने में और उसका सेंस देने में, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। और मेन वर्ब जिसका सेंटेंस का मेन वर्ब मतलब मुख्य काम करता है, वो मेन वर्ब कहलाता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए बी हो जाए, बी मतलब वही बी का इज एम आर जो आता है उसमें वो सब हैपनिंग दिखाता है। आई एम ऋषिकांत, यू आर एनीबडी, अपना नाम बोल दिए, स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। ओके, तो ये सब क्या दिखा रहा है? हैपनिंग दिखा रहा है। ओके, और ये देखिए हैव पोजीशन, पोजीशन शो करता है, जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए न्यू हाउस। ओके, तो ये क्या काम कर रहा है? पोजीशन शो करने का, तो हैव पोजीशन शो करता है। देखिए यहाँ पे डू, ये है, यहाँ भी मस्त गलती है, डू है मेन वर्ब, डू डिड डन। ओके, डू हुआ, इसमें डू डिड आता है, जो होता है मेन वर्ब काम करने का। डू मीन्स क्या होता है? करना, तो उसको काम करने के लिए आता है डू डिड डन, उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको फॉर्म, एक मिनट। देखिए यहाँ है ना, बी हैव डू, ये जो तीनों है, ये तीनों है क्या? ये तीनों है आपका काम करता है वर्ब का, ये हुआ आपका वर्ब फॉर्म के लिए। इस देखिए ये डू बी सॉरी बी हैव डू है ना, तो ये जब मेन वर्ब होता है तो मेन वर्ब की तरह काम करता है, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम होता है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो मेन वर्ब होगा ही नहीं, तो वो क्या बनेगा? मेन वर्ब। ओके, देखिए बी का कौन सा फॉर्म होता है? देखिए बी का ये है इज एम आर वाज वेयर, हैव का ये, और डू का ये वाला, डू डिड डन डज दिस आता है। ओके, चलिए अब वर्ब का कंपाउंड हो गया। आप देखिए एग्जांपल, देखिए यहाँ पे समझिए एग्जांपल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। इज कौन सा वर्ब है यहाँ पे? इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, सॉरी यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं है, ये लास्ट में, एक मिनट रुके। ये तो नहीं, पहले ये दिखा नहीं, चलो कोई नहीं, दिखाता हूँ। तो देख लें आप तो का हेल्पिंग में क्या होता है।
चलो दिखाता हूँ, चलो हटो। देखो इज क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब है, कोई मैन वर्ब है यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका मैन वर्ब भी होता है। ओके इज। बट यहाँ देखिए ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग क्या हुआ, इसका हुआ, ये कौन सा वर्ब हुआ, ये हुआ यहाँ पे मैन वर्ब, और इसका हेल्प कौन कर रहा है, इज। तो इज क्या हुआ, इज बना आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या बना ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। ओके देखिए यहाँ पे दे हैव अ कार, तो हैव ये कौन सा हुआ, ये हुआ आपका, यहाँ पे देखिए जब तक वहाँ मेन वर्ब नहीं आया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ब नहीं है तो ये ही आपका मेन वर्ब हो गया ये। अब ये देखिए ये हैव कौन सा आता है, अभी बताते ना, ये हैव क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। हैव बताता है पोजीशन, पोजीशन शो करता है। ओके चलिए यहाँ देखिए, आप लोग बहुत बार कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गलती करते हैं इसको समझने में, क्या करते हैं आज समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ही इज़ डूइंग हिज, वर्क होता है, वर्क कर दिया, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। ओके वह अपना काम कर रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, इज जो है यहाँ पे डूइंग, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, किसका हेल्प कर रहा है, इसका डूइंग का। तो यहाँ मेन वर्ब क्या हुआ, डूइंग, और इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो अपना काम कर रहा है, उसका काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब हुआ। अब इसका मतलब क्या निकालते हैं, वह है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, क्या सही है। देखिए मतलब अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक आदमी है, ओके उसके हाथ में है न्यूज़पेपर, क्या है उसके हाथ में, न्यूज़पेपर। ओके वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, क्या बोल रहे हैं, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, नहीं ये गलती है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता देखिए, इसका ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर मतलब वह है पढ़ते हुए न्यूज़पेपर, ठीक है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, मतलब वो अभी पढ़ रहा है, मतलब पढ़ते हुए न्यूज़पेपर, वहाँ पर खड़ा होकर अभी पढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वह है पढ़ते हुए न्यूज़पेपर। कभी देखिए आप बोलेंगे वहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, योर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, अभी बोले अभी माँ अभी स्टैंडिंग में मतलब चढ़ने वाली टेबल पे, अभी चढ़ी नहीं, चढ़ने वाली है, आपकी माँ का पहले से वहाँ पे खड़ी रहती है टेबल पे, क्या बोलेगा, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, देखिए देखिए एक टेबल है यहाँ पे, ओके आपके यहाँ मम्मी माँ खड़ी है, ओके क्या बोलेगा, ही इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, वहाँ पे मैं पहले से खड़ी है, आप बोले खड़ी हो रही है और क्यों वहाँ से पहले से खड़ी है, ये गलत हो जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या निकलता है, मतलब निकलता है इसका, योर मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मतलब आपकी माँ है खड़ी ऑन द टेबल पर, ओके। अब इसी तरह इसका भी दिखाता है, योर फादर इज स्लीपिंग, पिता सो रहे हैं, आपके पिता सो रहे हैं, क्या बोलती मैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब योर फादर नॉट स्लीप, ओके। तो यहाँ जो आपका, एक मिनट, यहाँ देखिए यहाँ एक बेड है,
आपके पिताजी सो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो रहे हैं। तो ये सो रहे हैं तो क्या हो रहेगा, पिताजी सो रहे हैं वहाँ पे, तो आपके इसका मतलब ये नहीं निकल रहा ही इज़ योर फादर इज़ स्लीपिंग, बट इसका मतलब इसका हिंदी क्या निकलता है, इसका हिंदी निकल रहा है आपके यहाँ पे पिताजी सो रहे थे, मतलब सो गए थे। अब बोले सो रहे हैं मतलब सोए नहीं, सो ही रहे हैं, इसका मतलब ये निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका निकलेगा योर फादर इज स्लीपिंग, आपके पिता है सोते हुए। ओके, आपके पिता है सोते हुए, ये आपका मतलब निकलता है। तो आपसे जब भी पढ़िएगा उस इंग्लिश को इससे पढ़िएगा, ऐसे पढ़ के और उसके बाद आराम से मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, आप चलिए हम लोग के साथ ऐसे बने रहिएगा, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाइएगा इंग्लिश का। जगह पर टिप चलते हैं। हाँ, चलिए आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी है। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।